Hello everyone, welcome to the chemistry class. Yesterday we studied about the solid state, the different types of solid state, mainly crystalline and amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमorphous सॉलिड्स के बारे में एक्सप्लेन डिटेल आपको बताया गया था, फिर भी थोड़ा ओवरऑल थोड़ा बता देते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शेप थोड़ा डिफरेंट रहता है, अमorphous इरेगुलर शेप के रहते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज की रहती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का रहता है. मतलब ये पार्टिकल के अंदर, मतलब उस वस्तु के अंदर जो पार्टिकल रहता है वो पूरे दूर दूर तक उसके अंदर फैला हुआ रहता है, एक जैसा रहता है. जबकि अमorphous सॉलिड में इट विल बी ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, बीच बीच में ब्रेक होगा उसका कंटिन्यूएशन. मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्पेसिफिक टेम्परेचर में मेल्ट होता है, जबकि अमorphous सॉलिड स्पेसिफिक टेम्परेचर में नहीं मेल्ट होता. क्रिस्टलाइन सॉलिड अमorphous सॉलिड की खासियत देखी जाए, it acts like a liquid because of which it is known as the pseudo solid या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है. इसका एक्सप्लेनेशन कल बताया था आप लोगों को. क्लीवेज प्रॉपर्टी देखी जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप काटते हो तो ये इसके जो कट पीसेस हैं वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं और रेगुलर सरफेस के रहेंगे, जबकि अमorphous सॉलिड वैसा नहीं रहता है, रेगुलर शेप का रहता है. अनाइसोट्रॉपी के बारे में बताया था कल. अनाइसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनाइसोट्रॉपिक रहते हैं, जबकि अमorphous आइसोट्रॉपिक रहते हैं. ओके, इसमें कुछ चीज़ें बतानी बाकी रह गई, वो जल्दी बता देते हैं आप लोगों को. सॉलिड्स जो रहते हैं जो अमorphous जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सच सॉलिड्स आर नोन एज पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ऐसे सॉलिड्स को पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है. अब मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स वो ऐसे कंडीशंस ज़रूर दिखाते हैं जिनकी मेटालिक पार्टिकल्स जो रहते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अमorphous का कैटेगरी होता है. और जो सिंगल क्रिस्टल, इसके अंदर का एकमात्र क्रिस्टल कभी बार ऐसा हो जाता है जो क्रिस्टलाइन रहता है, यानी कि अनाइसोट्रॉपिक नेचर का रहता है. ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, अमorphous सिलिकॉन इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है. अमorphous सिलिकॉन आप लोगों को पता होगा, हम सनलाइट की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा सकते हैं. सो जो सोलर पैनल है उसका फोटोवोल्टेक मटेरियल, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला मटेरियल, उसे फोटोवोल्टाइक मटेरियल के नाम से कहते हैं. इस मटेरियल को बनाने वाला एक एलिमेंट जो होता है, जो चीज़ होती है, वो होता है अमorphous सिलिकॉन. वो लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इसका एक एग्जांपल कह सकते हैं. ओके, क्लियर? ओके, सो फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए, आप लोगों को इसके नोट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में. सो जिनके पास गूगल ड्राइव नहीं हो वो गूगल ड्राइव में अकाउंट ले लें ताकि पीडीएफ को एक्सेस करने में आसानी रहेगी. ओके, सो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, सॉलिड्स जो रहते हैं ज़्यादातर क्रिस्टलाइन नेचर के रहते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सॉलिड्स होते हैं दे आर ऑल इन क्रिस्टलाइन नेचर. अब क्रिस्टलाइन नेचर में रहने की वजह से इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखे जाए, कुछ एलिमेंट्स लाइक आयरन, जिंक, सिल्वर, ये जो मेटल्स रहते हैं, या फिर कुछ नॉन मेटल्स भी रहते हैं लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, ये ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रहते हैं. कभी कभार कुछ कॉम्पाउंड्स भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रहते हैं, देखने में मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड जैसे चीज़ें. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन मीन्स किस तरीके का क्लासिफिकेशन. आप लोग जानते होंगे सॉलिड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़रूर मिलेंगे आपको. मैंने बताया था स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे विल हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन देम. अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, राइट. जैसे कुछ केसेस में वीक डिस्पर्शन प्रोसेस रह सकता है, कुछ केसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के रूप में रह सकता है, और कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में रह सकता है.
मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर कभी कभार कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन केसेस में बॉन्डिंग जो रहती है अलग अलग रहती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर जो बॉन्ड इनके अंदर मौजूद रहता है, दिस पार्टिकल्स द क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में मेनली बांटा गया। अब कौन से हैं वो 4 कैटेगरीज? फर्स्ट कैटेगरी मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक, third one metallic, and fourth one covalent. So 4 categories of crystalline solid. crystalline solid के 4 categories: molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent solid. अब ये क्या है, इनकी खूबियाँ कैसी कैसी है वो एक बार देख लेते हैं। So speaking about molecular solids के बारे में बताया जाए, molecules है इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब इनकी बेसिक पार्टिकल मॉलिक्यूल है, नाम से ही पता चल जाता है। इनके अंदर की जो बॉन्डिंग रहती है वो मेनली 3 तरीके के हैं। इनके अंदर की जो बॉन्डिंग रहती है वो मेनली 3 तरीके की हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग या फिर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉलिड वो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो बॉन्ड रहता है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। क्या होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? ऐसे बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को शेयर करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल बताते हैं, हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन के पास, दूसरा एक और हाइड्रोजन आ जाता है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं जिसके बदौलत आपको H2 मॉलिक्यूल मिलता है। उसी तरह आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो पेयरिंग के लिए मदद करता है। उसी तरह आयोडीन के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहता है और वो पेयरिंग के लिए चला जाता है। सो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हेल्प्ड इन बॉन्डिंग। दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। क्लियर? इनमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। ओके इनकी जो डिस्पर्शन फोर्सेस है, इनके बीच का जो फोर्सेस है वो लंदन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है या फिर वीक डिस्पर्शन फोर्सेस रहता है। जस्ट अ मिनट। इनके अंदर जो फोर्सेस रहता है वो वीक डिस्पर्शन फोर्स रहता है या फिर उसे लंदन फोर्स करते हैं। वीक डिस्पर्शन मीन्स इन द सेंस ये परमानेंट नहीं रहता है, ये टेम्पररी फोर्सेस हैं, थोड़ी देर में के लिए इनको पकड़े रखने के लिए ये फोर्सेस हेल्पफुल रहते हैं। ये सॉलिड्स होते हैं ज़रूर, लेकिन उतना ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ओके इनकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए, इनकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम रहती है, लो मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट्स रहते हैं, राइट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि वीक फोर्सेस रहते हैं तो इनको मेल्ट कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। ओके सो दिस इज़ अबाउट द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, जो मोलिकुलर सॉलिड का एक टाइप है। अभी 2 और टाइप है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सो स्पीकिंग फर्दर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अभी हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स जाहिर सी बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, यहाँ पर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की मदद से आपको मिलेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की मदद से? आपने सुना होगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह, तो ऐसे एलिमेंट्स में डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की ज़्यादा शेयरिंग होती है। इनमें जो रहता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, मतलब डाइपोल्स मौजूद रहते हैं, इनमें 2 पोल्स मौजूद रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, मतलब एक साइड पॉजिटिव का एक साइड नेगेटिव का रहता है, 2 ऑपोजिट पोल्स के एलिमेंट रहते हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है इसमें। ये सॉलिड है ज़रूर, थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड, उतना ज़्यादा नहीं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से थोड़ा हार्ड रहते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं ये, थोड़ा
मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा रहता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नॉन पोलर सॉलिड्स के कंपैरिजन। इसके कुछ एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सॉलिड अमोनिया, NH3 अमोनिया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये था पोलर मॉलिक्यूल्स जो हमने बात की थी अभी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ऐसे पोलर बॉन्ड जिसमें एलिमेंट हाइड्रोजन ज़रूर रहेगा और इसकी जो बॉन्डिंग रहेगी या तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड के साथ, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, या तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ। ऐसे बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स वाले, दे आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर? ये भी इंसुलेटर्स रहेंगे, नॉन कंडक्टर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, ये थोड़े और ज़्यादा हार्ड मटेरियल रहते हैं। ये वोलेटाइल सॉलिड्स रहते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स भी कह सकते हैं। हार्ड ज़रूर रहेंगे लेकिन वोलेटाइल है, आई मीन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, सॉरी, वोलेटाइल लिक्विड रहेंगे, ये सॉलिड नहीं रहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड होगा और सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे। कब? जब रूम टेम्परेचर में रहते हैं। एंड डेफिनेटली दे आर इंसुलेटर्स, जो अभी आपको बताया था। इसका एक एग्जांपल आइस, जो डेली यूसेज में हमारा रहता है। सो दीज आर द मेन इन थिंग्स विच वी कैन सी इन आवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी भी जैसे कहा था आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, 4 क्लासिफिकेशन बताए थे आपको। मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट बॉन्ड्स। किसके आधार पर? जैसे आप लोगों ने देखा अभी, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट सॉलिड्स किसके आधार पर आप लोगों को ये बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसके आधार पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवैलेंट। पूरा अभी जो बताया था सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बताया था। 3 टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। कुछ केसेस में आप लोगों को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स दिखेंगे, और कुछ केसेस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड मटेरियल्स आपको दिखे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर फाउंड। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। फर्दर क्लास में आपको और अलग जो बाकी 3 बचे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इसके PDF आपको इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें मिलेगा। जस्ट राइट योर नोट्स कंटिन्यूसली, डिले ना हो, कंटिन्यूसली लिखते रहें। 12th के क्लासेस हैं तो जल्दी से जल्दी हमें क्लासेस वाइंड अप भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे एग्ज़ाम्स भी अप्रोच करने हैं नेक्स्ट ईयर के। तो जल्दी से जल्दी नोट्स वगैरह जो बनाते जा रहे हैं वो लिखते जाइए विदाउट एनी डिले, एंड स्टडी भी करिए रेगुलरली। और लॉकडाउन वगैरह है, जस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने आस पड़ोस के लोगों को इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, इससे फ़ायदा क्या होगा, ऐसा ना इसको फॉलो ना करने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताइए। एंड जैसे आपको बताया था PDF आपको गूगल ड्राइव में से मिल जाएगा। यू नीड अ गूगल ड्राइव अकाउंट to access that PDF file. Okay, this is all about the class. Thank you and have a nice day.